बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, इसी तरह आपको तमाम मैथमेटिकल जो असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट अपनी MTI 301 की असाइनमेंट 1 है। ठीक है, और जो सेक्शन इंचार्ज सर मुबशर हुसैन है। ठीक है, जो सर मुबशर हुसैन के हैं लड़के या स्टूडेंट्स वही इसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, वही इसको फॉलो करेंगे। बाकियों की भी अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो बाकियों की भी बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ड्रोन है, उसकी कोई पोजीशन दी हुई है। ठीक है, कोई ड्रोन है। ठीक है, वो जहाज़ की तरह होता है, छोटे जहाज़ की तरह। ठीक है, उसकी कोई पोजीशन दी हुई है, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली हम पोजीशन फंक्शन बोल सकते हैं एस ऑफ टी। ठीक है, द पोजीशन ऑफ अ ड्रोन इज एस ऑफ टी इज इक्वल टू 7t³ माइनस 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमको पोजीशन फंक्शन जो है इसको एस ऑफ टी जो है हम इसको पोजीशन फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये हमें टाइम टी पर ड्रोन की पोजीशन बताएगा कि फ़लाँ टाइम पर ड्रोन इस पोजीशन पे था, फ़लाँ पे इस पोजीशन पे था। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 5 पे। ठीक है, टाइम हमें 5 दिया गया है 5 पे, और हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए जो है वो डिटेल में समझाऊंगा ताकि ये आपके पेपर में भी आपकी हेल्प आउट हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड आपको समझा दूंगा। ठीक है, हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक है, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा आपको इस चीज़ का एक फार्मूला बता देता हूँ कि जब आप ये जो गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास v ऑफ t किसके बराबर आएगा, ds ओवर dt। यानी ये जो फंक्शन था यहाँ पे आप t लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड है कि s जो है वो t का फंक्शन है। ठीक है, तो हमने ये जो s फंक्शन था गिवन फंक्शन उसका अगर हम t के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो हमारे पास वो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो सिंपल इसमें जो है हम पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, ये देखें 3 शुरू में आ गया, 21 पावर में से एक कम हो गया, टी स्क्वायर आ गया, माइनस 2 शुरू में 6 3 2 बार 6 माइनस टी। ठीक है, पावर में से एक कम हो गया 6t आ गया। ये t का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे होते हैं डेरिवेटिव वो अगर वो चीज़ आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो t के लिहाज से ले रहे हैं तो t यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -5 वैसे आ गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, वो 0 हो गया। तो अब हम वेलोसिटी एट टाइम इज़ इक्वल टू 5 पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो v5 टी की जगह पे 5 पुट किया और इस फंक्शन पे जहाँ जहाँ पे टी है वो पुट कर दे। 21 आ गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर आ गया, -6 इंटू 5 -5 आ गया। ठीक है, इसको आप अभी ज़रब तफरीक जमा कर लें। ठीक है, 21 इंटू 25 आ गया 5 स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 6 30 आ गया, -5 आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 5 आ जाएगा, ये चीज़ -35 आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ जाएगी 490 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब दूसरा कुलिया ये है कि जो वेलोसिटी वाला फंक्शन आया था ना हमारे पास अगर हम उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी हम अगर dv ओवर dt कर दें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखें, इस फंक्शन का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 शुरू में आ गया 42 इंटू टी आ जाएगा पावर रूल से। ठीक है, 2 में से एक कम किया तो टी आ जाएगा। ठीक है, -6 वैसे ही आ गया, टी का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, -5 ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फंक्शन है वो ये बन गया। ठीक है, तो हमने एट टाइम इज़ इक्वल टू 5 पे टी इज़ इक्वल टू 5 पे कैलकुलेट, टी की कीमत 5 रखें यहाँ पे 42 इंटू टी इंटू 5
-6 दैट इज़ इक्वल टू 210 -6 दैट इज़ इक्वल टू 204 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। बेसिकली मकसद क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझना है चीज़ की को, ठीक है, और ये इंश्योर करें कि आपका जो सलूशन है वो दूसरे स्टूडेंट से कॉपी ना हो। प्लीज़ अपना सलूशन जो है वो खुद तैयार करें, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा पेपर में भी और हर जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने लिमिट 1 वेरिएबल में तो पढ़ी हुई है कि वो अगर 1 वेरिएबल में तो x अप्रोचेस टू 0, तो जहाँ जहाँ पे x होता है हम वहाँ वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है मल्टी वेरिएबल लिमिट, यानी 2 वेरिएबल में लिमिट है x और y में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा, तब थोड़ा सा सेम भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। तो हमने इस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है जब x, y अप्रोच करें 0,0 को। ठीक है, इसमें x और y 2 वेरिएबल है ना, तो हमने क्या करना है कि पहले हम अलोंग y एक्सिस लेंगे, अलोंग y एक्सिस। तो जब y एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमने ना क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमने डिफरेंट पाथ्स पे इस फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे कि अगर ये हमारा एक फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हम इसको इस पाथ से अप्रोच करें, इससे अप्रोच करें, इससे अप्रोच करें, सारे पाथ से अप्रोच करें, तो आंसर हमारा अगर सारा बराबर आ जाए सब पाथ का, तो हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन ले लें। ठीक है, x की जगह पे 0 आ गया, y वैसे ही आ गया, तो इस फंक्शन में x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर डॉट y वैसे, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी अलजबरा कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो y 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में x वैसे ही आ गया, y की जगह 0 आ गया, तो x स्क्वायर वैसे ही आ गया, y की जगह 0, x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 ऊपर बन गया, नीचे x स्क्वायर, तो ये जवाब भी 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे जब हम हमारा x और y दोनों अप्रोच करते हैं 0 को, तो इसके बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी केसेस बन सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब इसमें आप 0 0 पुट करें तो ये तो सारे सेटिस्फाई होंगे। तो हम एक जर्नल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे अलोंग, ठीक है, y एक्सिस, y इज इक्वल टू के एक्स। ये हम एक लाइन के अलोंग इसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर ये लिमिट उन दो ऊपर वाली लिमिट्स के बराबर आ गई तो समझें कि ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, हम एक जर्नल ट्रिक लगाएंगे, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में बहुत ही अहम ट्रिक है। जब x और y दोनों 0 को अप्रोच करते हैं तो ये हम फिर लगाते हैं, क्योंकि x और y अगर दोनों 0 को होंगे तो ये बहुत सारे मतलब के जो केसेस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम एक जनरल केस लेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। ये एक लाइन है जिसकी स्लोप होगी, स्लोप बराबर होगी के। ठीक है, तो हम इसके अलोंग चेक करेंगे, तो y की जगह पे के एक्स पुट कर दें फंक्शन में, एफ एक्स वैसे ही आ गया, y की जगह पे के एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर y की जगह पे के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो के एक्स की 3 आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने ये मरबा होगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से तो अंदर बच गया 1 प्लस के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, तो के एक्स 1 प्लस के स्क्वायर बच गया। अगर x और y दोनों 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो इस फंक्शन में जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वो भी 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये है कि अब हमने दो एक्सिस के अलोंग भी चेक किया और एक जर्नल एक्सिस के जर्नल लाइन के अलोंग भी हमने इसकी लिमिट चेक की है, तो तीनों में इसकी लिमिट जो है वो 0 0 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीनों केसेस में लिमिट बराबर है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और लिमिट जो है इसकी वो 0 के बराबर है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, जिसमें हमें एक जो है मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, एक्स और वाई में एक फंक्शन टी दिया गया है जो कि ये है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो बाकी लॉज वगैरह वही होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव में फ़र्क होता है थोड़ा। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट 1,2 पे हमने इस फंक्शन के ये दोनों जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है। हम इसको इससे डिनोट करते हैं पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स। तो देखेंगे इसकी ट्रिक यही है कि आप पूरे फंक्शन को देखें, जिस जगह अगर जिस लिहाज से आप ले रहे हैं ना, अभी एक्स के लिहाज से आप ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाली रकम छोड़ दें, बाकी सारी कांस्टेंट बिहेव करेगी, सबका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक्स आ रहा है ना, तो हम इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो, ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। और इस पर हम जो है वो पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में आ गई, ठीक है। 4 दूनी 8, 8xy आ जाएगा। तो एट पॉइंट 1,2 पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स एट 1,2 8 1 2, ठीक है। एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, तो आंसर 16 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शल टी ओवर पार्शल वाई, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x की 2 - 3y²। अब इसमें देखेंगे जो y वाली रकम होगी ना, आपने उसको कंसीडर करना है, जिसमें y होगा आपने उसको कंसीडर करना है। तो ये दो रकमें हैं, ये वाली और ये वाली, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अभी यहाँ से हमने क्या किया है कि ये चीज़ 4x² तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेगा, और y के लिहाज से ले रहे हैं और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ 4x² बचेगा। और यहाँ से पावर रूल लगा के 3y² आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब 1,2 पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करें, और जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट करें, तो इसका आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स MTH 301 की असाइनमेंट 1, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे MTH 101 फिज़िक्स 101 की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही हैं, स्टार्ट है। तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट भी असाइनमेंट्स वगैरह हम आपको भेजते रहें, ठीक है। आपसे यही इल्तमास है कि कॉपी नहीं करनी असाइनमेंट, ठीक है, अपनी खुद बनाएं असाइनमेंट। मैंने खुद जो है असाइनमेंट्स मैथ की बनाता था, तो ये चीज़ें आती थी, ठीक है। तो आप जो है अपना खुद जो भी है निज़ाम वो खुद करना है आपने, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, इसको मैथ टाइप पे आप खुद भी करें, आपकी प्रैक्टिस भी होगी मैथ टाइप। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मैथ टाइप की प्रैक्टिस करें, मैथ टाइप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे पेपर आपसे काबू ही नहीं आएगा पेपर में जाके, ठीक है। तो यही इल्तमास है कि खुद टाइप करें, खुद इसको सॉल्व करें, तो बेहतर है, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।